अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। आज 7वां दिन है पीएसएल हंगामा का। मैचेस भी ज़ोरों शोर से जारी हैं और हमारी ट्रांसमिशन भी उसी ज़ोरों शोर से जारी है। हमेशा की तरह आज भी जनाब सलीम मलिक साहब और सकलान मुश्ताक साहब मेरे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। दोनों लेजेंड्स के साथ आज गुफ्तगू होगी और आज ज़रा कुछ हट के गुफ्तगू होगी। पीएसएल के मैचेस के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारी क्रिकेट है, पाकिस्तान की क्रिकेट है, और जो हमारी पहचान कभी हुआ करती थी वो किस हद तक बदली, क्या फ्लॉज है, क्या वजूहात है, उस सब पर भी आज के इस प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन में गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे जो एक पहचान, बड़ी पहचान रही है वो हमारी बॉलिंग रही है, फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन बॉलिंग हो। और उसके साथ साथ एक और पहचान ये रही है कि हमारे बैट्समैन, हमारे बल्लेबाज स्पिन बॉलिंग को बड़ा अच्छा खेला करते थे, बड़ा अच्छा रीड किया करते थे। बड़े बड़े जो स्पिनर्स हैं पूरी दुनिया को जिन्होंने डरा कर रखा हुआ था, हमारे जब बल्लेबाजों के सामने वो आते थे तो उनके अपने हाथ पांव फूल जाते थे। तो एक आगाज़ में ज़रा सलीम मलिक साहब की तरफ आते हैं। सलीम मलिक साहब, मुरलीधरन जिसने सबकी मुरली बजाई हुई थी, आपने उसकी मुरली बजा कर रख दी। एक ओवर में 27 रन मारे हैं आप, और आपकी ये एक पहचान रही है माशाल्लाह कि आप स्पिनर्स को बड़ा अच्छा रीड करते थे, बड़ा अच्छा खेलते थे, कोई प्रेशर नहीं लेते थे। क्या साइंस होती है स्पिनर्स को, और वो खास तौर पर जो 27 रन आपने मारे थे, स्कोर किए थे, वो ज़रा उसका ज़रा ज़्यादा ताज़ा करें यार। हमारा श्रीलंका में मैच था, उनकी जो मेन ग्राउंड है, असल में देखो वो 27 रन उसलिए भी शायद हो गए कि उस वक्त सकलैन ने बताया नहीं हुआ था कि दूसरा कैसे करता अच्छा, है। हाँ। उसको दूसरा नहीं आता था। सही है। एक तो स्पिन तो उसकी, आपको पता है दुनिया में सबसे ख़तरनाक जो टर्न उसका होता था वो मेरे ख्याल 1 गज टर्न होता था। आप विद द स्पिन जब मारते हैं ना किसी को, अगेंस्ट द स्पिन मारना थोड़ा मुश्किल होता है। उसको कोई बंदा भी आज तक ना दूसरा करने से पहले कोई भी उसको विद द स्पिन नहीं मारता था, कि उसके लिए इजी होता है छिक्का मारना। अच्छा। तो वो अनफॉर्चुनेटली उस मैच में मौका मिल गया, आखिरी ओवर था। फॉर हिम, फॉर्चुनेटली फॉर यू। उसके लिए कह रहा हूँ जी, अपने लिए तो नहीं कह रहा। वो फंस गया, आखिरी ओवर करता था हमेशा। तो वो उसमें ये हुआ कि वो रीड तो करना सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी ना, एक तो आप लाइन उसकी रीड करनी आनी चाहिए आपको, प्लस आपको आपकी माइंड गेम बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए कि अब इसने क्या करना है। जब आप खेलते हैं ना तो एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो माइंड रीड बहुत जल्दी करता है। सही है। अब उसको विद द स्पिन, उसको बड़ी बाउंड्री थी, ये भी नहीं था उस वक्त कि ये आजकल की बाउंड्री थी, बड़ी बाउंड्री थी। और श्रीलंका में वैसे भी आप बड़े एग्जॉस्ट हुए होते हैं, तो वो उसको विद द स्पिन ना, उसको काफ़ी लगी। उसने बहुत कोशिश की आगे करने की, पीछे करने की। उसमें आपका फुटवर्क बड़ा काम करता है, आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक स्पिनर की बात है ना, जो आपने शेन वॉर्न को बड़ा अच्छा खेला हुआ है, अनिल कुंबले को बड़ा अच्छा खेला हुआ आपने। मैं वही आपको बताता हूँ जी कि बात ये है कि आपको रीड करना आना चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पिच होने के बाद रीड करने की कोशिश करते हैं। मैं सकलैन को आज अभी यही बता रहा था, मैंने कहा यार, मैंने वो ऑस्ट्रेलियन जो है मैक्सवेल, उसको मैंने देखा आईपीएल में, वो ये रीड ही नहीं करते। उसने ऑफ स्पिन की, वो लेग स्पिन खेलने चला गया। तो इसका मतलब अब पिच होने के बाद रीड कर रहा है। क्रिकेट में देखें जो अच्छा स्पिनर, हम लकी थे, हमने सकलैन को भी खेला जो दुनिया का मुश्किल तरीन उस वक्त बॉलर था ना, अभी आज तक ऐसा कोई आया ही नहीं। सही बात। फिर अब्दुल कादिर के साथ खेलते रहे एज लेग स्पिनर, मैं खुद भी लेग स्पिनर था। इसलिए रीड करना ये है आपकी अपनी मेहनत। जब बॉलर हाथ से बॉल छोड़ता है ना, कोई भी लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ये लेफ्ट आर्म, आपको बॉल को रीड करना आना चाहिए। अगर आप रीड नहीं करते, आप स्ट्रगल करें। बिल्कुल ठीक है। तो आप चूँकि खुद भी स्पिनर हैं, यही सारी साइंस है, रीड करना, और अगेंस्ट द स्पिन नहीं, विद द स्पिन। और स्पेशली जिस तरह हमारी जो इस वक्त बैटिंग लाइन है वो स्पिन के साथ स्ट्रगल कर रही है, वो कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ फुकदान है? देखिए, सलीम भाई ने जो बातें कही है तो यही बातें हैं कि अगर आपको रीड करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक तो है बैट्समैन, बॉलर के माइंड को रीड करना, और बॉलर ने बैट्समैन के माइंड को रीड करना है। अभी कुछ हुआ नहीं है, दोनों एक दूसरे को रीड कर रहे हैं। जाहिर है, जब आपको पता है कि इसके स्ट्रेंथ जोन कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है, आपका कौन सा स्ट्रेंथ वो है, तो ये आप एक रीड कर रहे हैं। मेरी एक फिलॉसफी थी, जब मैं बॉलिंग करता था तो मैं पहले ऑब्जर्वेशन जो है मेरी वो होती थी, मैं ऑब्जर्व करता था कि ये बैट्समैन के स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं। मेरी स्ट्रेंथ का मुझे पता है, ठीक, मैंने उसको वो किया ऑब्जर्वेशन। फिर मैं इंटेंशन मोड में जाता था कि मैं नियत करता था कि अब मैंने इसको करना क्या है। जब मैं वो नियत कर लेता था, इंटेंशन, फिर मैं साथ ही अगले
इमेजिनेशन मोड में जाता था और उसको मैं अपनी इमेजिनेशन में गेंद को करता था कि इसको फ्रंट फुट पे खिलाना है या बैक फुट पे खिलाना है, कितना स्ट्रेच करवाना है, फ्लाइट क्या होगी, इमेजिनेशन में ये पूरा गेंद मैं करता था उधर अपने मार्क के ऊपर खड़े होकर। जब इमेजिनेशन मोड में जाता था फिर आता था एग्जीक्यूशन मोड, फिर मैं जाके वो गेंद करता था। तो मेरे लिए जो एग्जीक्यूशन थी वो रिप्ले थी, क्योंकि आप इमेजिन कर चुके, इमेजिनेशन में गेंद किया हुआ। जो मैं एग्जीक्यूशन में जा रहा हूँ ये मेरे लिए रीप्ले है, मेरा असल बॉल इमेजिनेशन में। ये जितना क्लियर होगा तो आपका माइंड क्लियर होगा, आपको पता होगा कि आप कर क्या रहे हैं। वो रेप्लिका होता था उसके जी, जो काफी हद तक मिल रहा होता था। जब आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी ना, माइंड क्लियर होगा कि मैं अपने माइंड में ये गेंद कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें होगा ये कि बैट्समैन ने, आपने इमेजिनेशन में गेंद किया, बैट्समैन निकलेगा। जब आप ये इमेजिनेशन में ये सारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप ये भी एक्सरसाइज करते हैं कि ये निकलेगा, मैं गेंद को खींचूंगा, ये इधर जाएगा, मैं लाइन को चेंज करूंगा, ये इस तरह खेलेगा तो मैं अगला गेंद ये करूंगा। तो आप इमेजिनेशन में गेम कर रहे होते हैं। तो इमेजिनेशन फिर एग्जीक्यूशन। अब अगर आपने एग्जीक्यूशन में गेंद किया फिर आप चले जाते हैं ऑब्जर्वेशन में, फिर दोबारा कि ये जो गेंद क्या खेला, जो मैंने करना था क्या गेंद वो वैसा हुआ कि नहीं हुआ। फिर ऑब्जर्वेशन से फिर इंटेंशन में जाते थे। तो ये माइंड प्रोसेस जो है ना वैसे होता था, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस डिफरेंट होता था। तो देख रहे होते हैं बस एक गेंद हो गई, इसके पीछे तो बड़ी साइंस चल रही है। इसके आप इसके बगैर कर ही नहीं सकते। तो बैट्समैन भी ऐसी, मुझे याद है सलीम भाई के खिलाफ खेलते थे तो हमें ये सुनने में आता था कि अगर तुम पहला गेंद करोगे तो अगले 5 गेंद इनको पता है ये कैसे करेंगे। हम सोच में पड़ जाते थे यार इनको पहले अगले 5 गेंद का पता है, अब हम कैसे आएंगे। तो मेरा ख्याल है इनके खिलाफ खेल के प्रैक्टिस करके कि इनको मैंने ये खिलाया, आप ये ऐसे खेलेंगे, मुझे ऐसे करना चाहिए, ये निकलेंगे तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। जबरदस्त। तो ये गेम जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेस एनहांस होती है, आपकी स्किल एनहांस होती है। अच्छा, मैं एक यहाँ मेंशन करूँ ना, सॉरी, मैं ना सकलैन के खिलाफ फर्स्ट टाइम ना खेला कराची में। फर्स्ट टाइम ये PIA से खेलते थे, हमारा PIA के खिलाफ मैच था और हम न्यूजीलैंड जा रहे थे, न्यूजीलैंड श्रीलंका टूर पे। तो मैं कप्तान बना था। तो मैं बैटिंग करने के लिए गया ना, तो मुझे किसी ने कहा उस सकलैन बहुत आला बाहर निकालता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, हम वो फन हानि होती है ना कि इतना बाहर निकाल लेगा यार, सारी दुनिया के बॉलर बाहर निकालते हैं, रीड तो साफ नज़र आएगा, बाहर निकाला तेज़ ही करेगा ना, बाहर निकलेगा, हवा में निकलेगा, या वो तेज़ मारेगा तो थोड़ा सा वो होएगा। तो मैं अंदर गया ना, तो मैंने सकलैन को खेला ना, तो मैं अपने रूटीन में जैसे ऑफ स्पिनर करता है टांग पे, मैं इसको यूँ सिंगल करने के लिए गया ना, मैंने जब यूँ खेला ना तो बॉल इधर निकल गई। अच्छा, जब बॉल इधर निकली ना तो मैं परेशान हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम स्पिनर को खेलते हुए ना मैं हिला। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने पीछे विकेट कीपर की तरफ देखा, वो हंस रहा है। मैंने उसको कहा यार, मैंने कहा ये क्या हुआ है। उसने कहा जी बाहर निकाला है। मैंने कहा ये कौन सा बाहर निकाल दिया इसने, बाहर तो सारी दुनिया निकालती है, ये कैसा बाहर निकला है कि लेग स्पिन हो गई है। तो मैं ना उसके बाद मैं सच बताऊं, मैं पूरा जितनी देर भी अंदर में नहीं खेली ना, मैं सकलैन को यूं करने नहीं गया कि यार पहले मुझे समझ तो आई ये करता क्या है। और पूरे मैच में मैं यही देखता रहा कि यार ये बाहर कैसे निकला है। और मैंने ऑस्ट्रेलिया वहाँ टूर पे जाने से पहले आरिफ अली बासी साहब थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की जी मुझे ये बॉलर चाहिए वहाँ टूर के लिए। तो ऐसा कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं यार इसका पहला सीज़न है। मैंने कहा जी पहला दूसरा जितना भी है ये खा जाएगा वहाँ, जो ये बॉल कर रहा है ये किसी को समझ नहीं आया। इतना बड़ा बैट्समैन ये बात करे, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, बहुत इज्जत की बात। नहीं ये हुआ हकीकत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सर आपके तो खैर हम फ़ैन हैं ही, और जिस तरह से मलिक साहब भी बता रहे हैं, एक लिस्ट होती थी, अब्दुल कादिर साहब दी ग्रेट, आप, मुश्ताक अहमद, उसके बाद दिनेश कनेरिया, उसके बाद बहुत सारे स्पिनर, ज़ाहिर नाम मैं उस तरह से शायद रिकॉल अभी ना कर पा रहा हूँ। एक पहचान हुआ करती थी फास्ट बॉलिंग के साथ साथ पाकिस्तान की स्पिन भी, सईद अजमल। लेकिन अब एक ठहराव आ गया हुआ है, एक तातुल आ गया हुआ है। अब कोई स्पिनर्स उस तरह से बड़े नाम नहीं आ रहे, बड़ा कोई ऐसा बॉलर नहीं आ रहा कि जो हम फ़ख्रिया तौर पर कह सकें कि हाँ यार ये मैच विनिंग बॉलर है। क्या वजह है उसकी? आई थिंक लंबी क्रिकेट, सलीम भाई भी मेरा ख्याल है आज हमारा 7वां प्रोग्राम चल रहा है और मैं भी एग्री करूँगा, आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक है आउट करना और एक है आउट का हो जाना। आउट करने के लिए आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तो फिर आप टैक्टिक्स सीखते हैं। जब आप टैक्टिक्स सीख रहे होते हैं उसके लिए ज़ाहिर है लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी। लंबी बॉलिंग करेंगे तो आपका टेम्परामेंट बनेगा, आपका पेशेंस बनेगा, आपका एक्शन बनेगा, आपका कंट्रोल और ज़्यादा आ जाएगा, आपकी वेरिएशन लॉन्गर पीरियड के लिए आपको उसको कंट्रोल आ जाएगा।
और मेरे से अगर शॉर्ट में पूछें तो मैं तो हमेशा स्पिन फिलॉसफी में बच्चों को यही कहता हूँ कि शेर को पकड़ना और चूहे को पकड़ना है डिफरेंट टैक्टिक्स हैं, हाथी को पकड़ना है, सांप को पकड़ना है डिफरेंट टैक्टिक्स हैं, किसी परिंदे को पकड़ना है। तो आपने किसी को भी आउट करना है तो आपको डिफरेंट टैक्टिक्स आने पड़ेंगे। T20 में आपको टैक्टिक्स कहाँ पता चलेंगे? वो चौका मार रहा है, छक्का मार रहा है, बच लो, आउट हो गया। तो वो चौके छक्के लग रहे हैं, आप बचते बचते आउट कर जाते हो। सही, यानी तो लंबी जब क्रिकेट खेलते हैं ना आप, तो आपको जो है ना टैक्टिक्स का पता चलता है, कैसी चाल चलनी है, 5 ओवर के बाद आउट करना है, 10 ओवर के बाद आउट करना है, पहले ओवर में आउट करना है, ये आपको पता चलेगा, आपको प्लान बनाना आएगा। और अगर 4 ओवर है, 24 गेंदें हैं, मार धाड़ चल रही है, रोलर कोस्टर चल रहा है आपको, और आपने जनाब बचते 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 आउट कर लेना है। तो एक आउट करना और एक आउट हो जाना। आउट करने के लिए लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जब वो खेल के आप इधर आएंगे ना, तो आपको T20 में भी आउट करने आ जाएंगे। आपको T20 में भी आउट करेंगे, आप होंगे नहीं, आपको आउट करना आना चाहिए। तो स्पिनर्स में ये जब क्वालिटी आ जाएगी, फिर आप कहेंगे कि भाई ये क्लास का बॉलर बन। मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं अगर इस चीज़ में टाइम है। प्लीज सर, आपके लिए टाइम है। देखें, जो भी आपने सवाल किया ना कि क्यों नहीं आ रहे प्लेयर, स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे हमारे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे फास्ट बॉलर इमरान खान के साथ लोग खेले, वो मिड ऑफ पे खड़े होते थे, वसीम, वक़ार, जितने बॉलर्स थे ना, वो उनको अपने के बाद के लिए तैयार कर रहे थे। हर बॉल पे शेडोइंग हो रही थी ना, उस तैयार हर बॉलर्स को समझाते थे। उसके बाद हमारी इसी तरह स्पिनर्स में है कि आप ना 2-3 प्लेयर्स ऐसे पाकिस्तान में होते हैं जो खेल रहे होते हैं ना, आप उनको सिखाते हैं, आप उनको साथ लेके जाते हैं कि यार मैं अगर जाऊंगा तो मेरे बाद ये लोग पाकिस्तान को टेक ओवर करेंगे, मेरी बाद ये एक मैं मवाद दे के जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फास्ट बॉलिंग में भी यही हुआ और स्पिन में भी यही रिप्लेसमेंट कोई नहीं, कि रिप्लेसमेंट कोई नहीं हुई, हमने तैयार नहीं किया, हमें तैयार करने चाहिए थे। अब देखिए, जितनी देर इमरान खान थे, हमारे बॉलर आए, उसके बाद आप देखें उसके बाद क्या हुआ कि हमने बॉलर्स बनाए नहीं, ज़ाया किए। मोहम्मद जाहिद को हमने ज़ाया किया। हमने बहुत से बॉलर, मैं नाम ले सकता हूँ कि यार अगर ये बीच में रहे तो हम कहीं बाहर ना हो जाएं। ये जो चीज़ होती है ना, ये जो इस चीज़ ने हमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। हमने लोगों को तैयार नहीं किया, ज़ाया किया। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है और ये गुफ्तगू होना इसलिए भी ज़रूरी है कि उन तमाम तर जो पॉइंट्स हैं उनकी निशानदेही की जाए जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की क्रिकेट उस मकाम पर नहीं है जिस पर वो कभी हुआ करती थी और होना चाहिए। तो गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं PSL हंगामा में। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको PSL हंगामा में। तो नाज़रीन, PSL जारी है, ट्रांसमिशन में अब हम बात करेंगे उस प्लेयर की जो कि बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, बड़ा हमें फ़ख्र भी है उन पर, पाकिस्तान के लिए बड़े रिकॉर्ड्स भी उन्होंने बनाए, लेकिन आजकल कुछ ज़रा बैड पैच चल रहा है, समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर PSL में बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक मतलब बयान करने के काबिल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जी बाबर आजम की। क्या वजह क्या है? बैड पैच चल रहा है, कैप्टनसी का दबाव है, कोई और वजूहात हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि एक अच्छे प्लेयर हैं, साउंड प्लेयर हैं। यार इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उनमें से जो आपने जिक्र किया वो भी हैं। एक तो कप्तानी का प्रेशर एक्स्ट्रा होता है, फिर आप जब परफॉर्म नहीं करते ना तो आपका अपना प्रेशर भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जिस तरह उसके बारे में लिखा जाता है या टीवी पे बोला जाता है या फैंस बात करते हैं, तो वो जो एक प्रेशर होता है ना, वो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि यार मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। उसमें क्या होता है कि आप हाफ हार्टेडली खेलते हो, कभी शॉट मारते हुए ना आप ये सोचते हो यार मैं आउट ना हो जाऊं, मैंने स्कोर करना है। आप देखो वो क्यों स्लो खेलता है। वो स्लो खेलने की वजह ये है कि उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा है स्कोर का कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा उससे हैं कि वो हर मैच में कोशिश करता है कि मैं पहले अपना 40-50 करूं, उसके बाद जाके मैं कोई गेम खेलने की कोशिश करूं। सही। तो ये जितनी देर ये जो खौफ होता है ना, आप उसमें से नहीं निकलते, फिर आप जब आउट होते हो फिर प्रेशर डबल हो जाता है। बिल्कुल सही। एक तो आप कुछ कर नहीं रहे होते, फिर स्कोर का जो हम बात कर रहे हैं ना, हमें मौका नहीं मिल रहा। जो जब आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो ना, फिर आपको ज़रूरत होती है लंबी इनिंग्स की।
वो जो उस दिन सकी ने भी बात की ना, तो उससे निकलने का तरीकाकार ये होता है कि आप जाके बेशक क्लब मैचेस खेलो, सही, और जाके लंबी इनिंग्स खेलो, आउट भी हो गए ना तो अगली टीम को रिक्वेस्ट करो यार मैंने थोड़ा खेलने दो, ताकि वो आप जब स्कोर करते हैं ना, आपकी गलतियां जो हो रही होती है ना, वो आप उनमें से निकलते हो, क्योंकि आप खेल के मैच लंबी इनिंग खेलते हो तो उसमें फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। हमारे यहाँ हम क्यों बार बार कहते हैं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरी बात, जब हम खलीफा में अक्सर जिक्र करता हूँ ना कि खलीफे हो जाते हैं ना, फिर हम छोटी क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझते। हम कहते हैं कि यार ये मैच आगे आप क्यों खेल, उसमें पैसे नहीं मिलते ना, आपको पैसे नहीं मिलते। तो अगर तो आपने अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपको बड़ा नाम रखना है, मेंटेन रखना है, तो आपको वो जाके खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जो मलिक साहब कह रहे हैं पैसों के हवाले से बात, लेकिन जहाँ पैसे मिल रहे होते हैं और देखते हैं वहाँ पे भी परफॉर्मेंस नहीं होती है। अभी बाबर की मिसाल है, बाकी जो प्लेयर्स ऐसे पैसे वाली बात भी तो उससे निकलेंगे जब भी ना, जो आप परफॉर्म करेंगे। हाँ जी, आपके ख्याल में क्या वजह है देखिए बुरी परफॉर्मेंस की? लेकिन वो हमेशा हमने अक्सर सुना कि क्लास इज़ परमानेंट, फॉर्म इज़ टेम्पररी। ट्रू। फॉर्म ऊपर नीचे आएगी, ये होगा, ये सारा कुछ होगा। हाँ, जब आप गेम चेंज करते हैं, जैसे फ़र्ज़ किया जो आपका अगर स्ट्राइक रेट सपोज़ 100 है और आपने 100 से 125-30 की तरफ जाना है, वो डिफरेंट स्ट्राइक रेट है। इसी तरह पेस है, कोई 135 से 145 की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए कितना काम करना पड़ता है। आपको अपना माइंड बनाना पड़ता है, बॉडी बनानी पड़ती है, फिर आपने उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन के बाद फिर आपका यकीन बनता है। बिल्कुल सही। जब आपका यकीन बनता है फिर कहते हैं हाँ ये मेरी चीज़ है। तो डिमांड, हर कोई यही कहता है ये स्लो खेलता है, इसको तेज़ खेलना है। यानी अगर वो स्लो खेलता है तो एवरी सेकंड थर्ड इनिंग्स उसकी बड़ी होती है, 50+, 60+, 70 कर जाता है, 80 कर जाता है, और हर 5वें, 6ठे, 8वें, 10वें ओवर मैच के बाद जो है वो सैंकड़ा लगाता है। सपोज, मुझे नहीं पता अब क्या है। अब यहाँ पे जब उसने सारी चीज़ों को चेंज करना है तो हमें भी डाइजेस्ट करना चाहिए कि भी हो सकता है एवरी 4th या 5th या 6th के बाद जो है ना वो कोई ऐसी गेम खेलेगा। आप रोहित शर्मा को देख लें, पिछले पूरे वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं कर रहा था, बट वो आता था 20, 25, 30 करता था, आउट हो जाता था। उसने कोई 1.5-2 साल से ऊपर से ही आगे गुटाई लगाता था। उसने कहा मैंने यही खेलनी क्रिकेट और मैंने टोन सेट करनी है एज ए लीडर कि हमने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है। तो यहाँ तो ये इस तरह की एक फिलॉसफी बन जाए और उसको एम्ब्रेस करें कि हम सब ने इस तरह जाना है, तो फिर चीज़ें जो है ना इसकी भी हेल्प हो जाएगी और सब समझेंगे कि भी इसी तरह जाना है। अच्छा, मैं सॉरी कथा गुलामी होगी। आपने जैसे कि हमेशा आप कहते आए हैं कि जो भी गलतियां होती हैं उनको हम अब देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनसे सीखते हैं, उन पे ओवरकम करते हैं। लेकिन बाबर के साथ कंटिन्यूसली एक ही चीज़ हो रही है, उन गलतियों को रिपीट कर रहा है। देखिए, लेग स्पिनर को कैच पकड़ा देता है, मतलब वो मिस्टेक्स को बार बार वही रिपीट किए जा रहा है। देखिए, हो ये रहा है कि डिफरेंट मैनेजमेंट आती है, डिफरेंट सिनेरियोज चलते हैं, डिफरेंट रूल्स हो जाते हैं। अभी ओपनर चला गया, पहले उसका नंबर कुछ था, वो ओपनर चला गया ना, तो एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से जो है ना वो सारी चीज़ें आज आके इसी के ऊपर आ जाती हैं। मैं एडवोकेट नहीं हूँ बाबर का, बट मैं एक रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि इसका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ जाए, फिर हम सब्र करें, कभी 4थे 5वें के बाद जाके ये कुछ करेगा। आप फिर हर मैच में एक्सपेक्ट ना करें, ठीक। और अगर वो कहते हैं कि उसी तरह खेलें तो फिर वो उसकी अपनी नेचुरल गेम है, वो खेल के दिखा देगा। दूसरी चीज़ ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, प्रेशर की बात जो मलिक साहब ने भी कही, कोयला और डायमंड ये दोनों कार्बन है, प्रेशर से ही वो, और कार्बन और कोयले की और हीरा, डायमंड जो है हीरा, उन दोनों की कीमत में भी फ़र्क है। कोयले के ऊपर प्रेशर आता है वो जल के राख हो जाता है, प्रेशर के ऊपर प्रेशर आता है, डायमंड के ऊपर प्रेशर आता है वो डायमंड बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये सारा प्रेशर जो टॉपअप होके इसके ऊपर आ रहा है, जितना जो कुछ इसने किया है, यहाँ से ये निकल के जाएगा तो ये ऐसा कोहिनूर का हीरा बनेगा, ऐसा चमकेगा। इस सारे प्रेशर में कैसे वो निकल के वो क्या आता है। तो आई थिंक अगर इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ये एक पहलू बन सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, कि वो निकले और वो एक कोहिनूर का हीरा बने। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा कोहिनूर के हीरे के लिए। वैसे अभी सकलैन ने जो बात की ना, देखें सकलैन ने भी, सॉरी मैं सकलैन ने अभी जो बात की ना कि वो उसके डिफरेंट सिनेरियो हैं, वो अब ओपन कर है। सकलैन वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वनडे में उनका डिफरेंट नंबर है, टेस्ट मैच में डिफरेंट है, और T20 में वो ओपन कर रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर चेंज होता रहता है, विराट को ले लें आप, वो अपनी लीग में वो ओपन करता है,
मगर उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं समझता हूँ T20 में ओपन आना सबसे पहले दो 1 डाउन और 2 डाउन ही बंदे होते हैं जो स्कोर करते हैं, क्योंकि आप 6 ओवरों का आपको मौका मिला होता है कि आपकी फील्डिंग ऊपर होती है, उसमें चांसेस बड़े होते हैं कि 19-20 भी ऊंची गई तो आपको रन्स मिल, इसमें रन्स का बहुत बड़ा चांस है कि आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल जो इतना बड़ा प्लेयर हो उसको तो फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको तो हल्की सी, जैसे आपने शर्मा की बात की, यार शर्मा देखो वो कुछ नहीं करता, वो बॉल के साथ सिर्फ खेलता है पेस के साथ। वो ऑफ साइड पे बॉल है तो वो ऑफ साइड पे उसको पेस के साथ खेलता है, टांग पे है तो वो उठा देता है, आगे तो वो ऊपर से मारता है। तो मेरे ख्याल में T20 में सबसे ज़्यादा इजी स्कोर करना ऊपर वाले बैट्समैन के लिए है। आप अपने उसको देख लें, ओपनर को, फ़खर ज़मान को, उसके लिए ओपन से जब वो ऊपर से, उसको तो बहुत मौका है ना, जाके चलाता है। अगर 19-20 भी होती है तो उसका कैच नहीं होता, अगर फील्डिंग खुली हो तो उसके ज़्यादा चांसेस हो आउट होने। ठीक है, वैसे अच्छा जो स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, हसन अली का स्टेटमेंट आपने यकीन सुना होगा, किंग कर लेगा वाली बात। उन्होंने बाद में कहा कि किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये कहा कि बाबर जो है वो कम बैक करेगा, बेहतरीन प्लेयर है। यानी एक तरफ से उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दी, बाद में उन्होंने इसको ज़रा थोड़ा रिविजिट किया अपनी स्टेटमेंट को। तो इस तरह प्रेशराइज तो किया जा रहा है, चाहे बाहर से उन पर तनकीद हो रही हो या अंदर खुद टीम में से भी तनकीद की जा रही हो। यार देखिए, किंग अगर उसने कह दिया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, उसने तो अपनी तरफ से कहा ना। अब किंग आपने उसको बना दिया है तो उसमें उसका क्या कसूर है? देखे ना, अगर मैं किसी को, अब ज़हीर भाई, जेड भाई को और एशियन ब्रेडमैन कहा जाता है तो लोगों ने कहा ना, आप उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना। सही। उसमें हसन अली का तो कोई कसूर नहीं। हाँ, उस पर प्रेशर ज़रूर बिल्ड होगा। अब देखें ना, लोग हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कि वो फिर किंग वाला काम आप करें। आप जाके फिर अगर घंटा प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप जाके 3 घंटे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने वो अपनी फॉर्म को मेंटेन रखना है। आपने लोगों को बताना कि आप, भाई मैं उससे भी, देखिए क्रिकेट में अगर आपकी परफॉर्मेंस लेवल रहती है ना तो इसका मतलब है कि आप ठीक जा रहे हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस उससे नीचे गिरती है ना, ये दुनिया का असूल है। ऑस्ट्रेलिया या बाकी टीमों को ले लें, वो कहते हैं कि अब ये इसका ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया। सही, बिल्कुल वो निकाल लेते हैं, वो ड्रॉप करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। बिल्कुल ठीक, उसके मुताबिक फैसले होने चाहिए। सर पहले किंग की बात हो रही है तो किंग किसी की नहीं सुनता होता ना, अपनी मर्जी के फैसले करता है। बाबर के बारे में भी कहा जाता है, पहले वो कोचेस की बातें सुनना उन्होंने बंद कर दी थी, नहीं सुनते थे, अब वो सुनना शुरू हो गए हैं। ये खबरें भी आ रही हैं। अगर सुन रहे तो अच्छी बात है, या नहीं सुनते थे तो गलत बात थी। मेरा ख्याल है अप्रॉक्सीमेटली 2 साल मैंने भी काम किया, तो मैं तो बात सुनता था, वो सुनते थे। अच्छा, अब ये होता था कि इख्तलाफ राय तो रहनी है। ये नहीं हो सकता कि हेड कोच, कैप्टन, साथ में 1-2 सीनियर वीसी भी होता है साथ में, सब के सब हर चीज़ पे, हर प्लेयर पे एक सोच आ जाए। थोड़ा सा होगा या इसको खिलाएं या उसको खिलाएं, इस तरह खेलें या उस तरह खेलें, ये चीज़ें चलेंगी। बट आपको हमेशा बीच वाला वो लेके चलना है रास्ता। फिर उसमें ये है कि एक रियलाइजेशन भी होती है, सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है, लर्निंग भी होती है। आप रियलाइजेशन के साथ लर्न करते हैं, फिर आप उन चीज़ों को साथ में ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो इट टेक्स टाइम। तो मेरा ख्याल है ये जितनी भी बातें चल रही हैं कि कोचेज़ की नहीं सुनता, उसकी नहीं सुनता, मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम को थोड़ा सा तड़का लगाने वाली बातें। अच्छा। हो नहीं सकता कोई कप्तान हो, और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में, और वो बिल्कुल ही ना सुने, ये नहीं हो सकता। सबसे पहले स्पोर्ट्स स्टाफ का काम ही यही होता है कि अपनी एक तो रिस्पेक्ट गेन कर ले और दूसरा ट्रस्ट बना ले। उसको पता हो कि भाई हाँ, मेरा और उसका, मैं जो कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ, कोई वर्किंग चल रही पीछे, कुछ थिंक टैंक है, उसने सोचा हुआ है कि आगे किस तरह चलना है या क्या कॉम्बो होगा, किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। तो क्योंकि कैप्टन तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी अपनी बैटिंग है, उसकी अपनी फील्डिंग है, उसकी अपनी फिटनेस है, उसकी अपनी फैमिली है, फिर उसकी अपनी एक टीम है, फिर अपने उसके फ्रेंड्स हैं, फिर उसके बाद मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो स्पोर्ट्स स्टाफ सपोर्ट करने के लिए जाता है। तो रिस्पेक्ट और साथ में ट्रस्ट जब गेन होता है तो फिर आगे जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर होती हैं। फिर अगर उसकी बात मान ली गई, वो रियलाइजेशन होती होगा, नहीं यार ऐसे कर लिया जाए, अगर इधर से बात मान ली जाए और अगर इधर से ना हो, हाँ यार ऐसे कर लेना चाहिए, तो ये चीज़ें चलती रहती है। आपकी लर्निंग साथ में अटैच होती ही होती है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ तड़के लगे हुए हैं बहुत। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि आपका टाइम कर लें सर, आप ऐड कर लें, मैं ब्रेक बाद में ऐड कर लूँगा। अच्छा, आप प्लीज़ ऐड करें। अच्छा, इसमें देखें,
दो चीज़ें हैं। जब बहुत बड़ा प्लेयर हो जाता है ना, जिसको आप मीडिया या आप बना देते हैं या वो करके अपना हाइप नाम बन बनाता जाती है है। जिसकी, हाँ। हमारे कुछ कोचेज़ ऐसे भी गुजरे हैं जो पाकिस्तान के बड़े नाम थे। सब बैकग्राउंड में से आपको सब बताने की कोशिश करता हूँ। वो क्या करते थे कि वो जाके ना प्लेयर्स को कहते थे, सीनियर्स को जूनियर्स को एक जैसे लेवल पे ट्रीट करते थे। अच्छा। वो नहीं सुनते थे तो मैं तुम्हें देख लूँगा। वो फिर छोटे को भी यही कहते थे, मैं तुम्हें देख लूँ। वो दोनों कहते थे हम तुम्हें देख लेंगे। अब ये जो ऐसा प्लेयर होता है ना, जैसे बाबर टाइप है या जो सीनियर प्लेयर हैं, आपको अगर आप जैसे सकी है, सकी का अपना बहुत बड़ा नाम है, या जो भी उसके साथ होगा उसका ऑब्वियसली वो बड़ा प्लेयर होगा तभी उनके साथ है। तो आपको ना समझाने का तरीकाकार ये होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ ऐसे प्लेयर को। जूनियर को तो आप डांट सकते हैं कि यार तू दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, तेरा नाम तेरी रेपुटेशन बहुत बड़ी है, मैं तेरे मुकाबले में कुछ प्लेयर नहीं था, मगर मेरा ख्याल है कि यार ये थोड़ी सी तो ये गलती तरीका समझाने का एक बेसिकली होना चाहिए। तो इस पे वो आपकी ज़रूर सुनेगा। बिल्कुल ठीक जब आप उसको कहेंगे ना कि ये तू गलत कर रहा है यार, तू मेहनत कर इस पे, वो आपकी बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त तो है, ब्रेक के बाद PSL हंगामा में दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको PSL हंगामा में। तो नाज़रीन, हम पाकिस्तान की क्रिकेट किसी हद तक जो पहले से अब तक फ़र्क पड़ा है उसकी वजूहात जानने की ना सिर्फ कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करें कि किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ निशानदेही करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अच्छे या बेहतरी के जो मसाइल हल करने के जो मशवरे होते हैं वो देना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो सर, स्पिन पर हमने बात कर ली हुई है, अब ज़रा फास्ट बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान की एक पहचान जिस फास्ट बॉलिंग अटैक से पूरी दुनिया की टीमें डरा करती थी, वेस्ट इंडीज़ के बाद अगर किसी का बॉलिंग अटैक जो लीथल हुआ करता था वो पाकिस्तान की टीम थी। वो फास्ट बॉलर्स पहले जैसे नाम, वो पहले जैसी बॉलिंग वो नहीं रही, क्यों, क्या वजह है? यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप को साथ प्लेयर्स से यार करने पड़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बनता है उससे जो बॉलिंग कोच है। बिल्कुल ठीक है ना। अब पिछले 15 साल से एक बंदा बॉलिंग कोच पाकिस्तान टीम के साथ है। ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को उससे पूछना चाहिए कि भाई इतने सालों से आप पाकिस्तान टीम के साथ हो, अभी तक क्यों नहीं आपने ये बंदा तैयार करके कोई दिया हमें पाकिस्तान के लिए। यहाँ हम जब बॉलिंग करते हैं तो हम एक लाइन पे, इतने सालों से आप हो, क्यों नहीं बॉल लाइन पे गिरता। हम थोड़ी देर के बाद हम फुल टॉस या शॉर्ट पिच करना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये काम है एकेडमियों में, चीज़ें बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको तैयार करने का। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हो सकता काम हो रहा हो, मगर जो बज़ाहिर आम आदमी जो है, जो अंदर नहीं है, उसको नज़र आता है कि वो वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। मैं अभी एक कोच तो था नहीं, इम्पोर्टेड कोच भी हम लेकर आए, वो भी कुछ नहीं कर सके। कोई लोकल तो मतलब चले, उनको तो हम उन पर तनकीन कर सकते हैं। तो कितनी देर रहे वो? ज़्यादा अर्सा नहीं रहे वो। नहीं, वो क्यों छोड़ के गए? उन्होंने कहा जी हमारे बस की बात ही नहीं है, तो बीच में ही छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट चले जाते हैं वो, क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती। जब उनकी सुनी, एक तो कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो जाता है, उनको इनकी समझ नहीं आती, इनको उनकी समझ नहीं आती। तो बात तो वो फिर है ना कि लोकल बंदा बीच में रखते हैं आप, वो लोकल बंदा भी पता नहीं सही तरह समझा सकता है कि नहीं समझा सकता। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा कि चूँकि कोचिंग के हवाले से बात हो रही है तो ज़ाहिर आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं। जैसे वो सकी तो फास्ट बॉलिंग का कोच नहीं है, कोचिंग की बात हो रही है, बहसियत और अंडर शॉन टेट जो है इनके अंडर भी तो रहे हुए हैं ना जी, ऐसा ही है जी, हेड कोच आप थे। तो ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, अग्री करेंगे आप इससे या इत्तेफाक नहीं करते? 2015 में मैं यहाँ पे पाकिस्तान में आया, मैं इंग्लैंड में ही था, और 2019-20 का जो था मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज्वाइन किया। जी। फिर हमने रिसर्च की कि हमारी क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है और कैसे हम लोग जो है वो टॉप की टीमें बने। उसका कुछ नेशनल फ्रेमवर्क बना, उसके बेंचमार्क्स रखे गए, चाहे वो फिटनेस के हैं, चाहे वो स्किल्स के हैं, कि किस तरीके से बेंचमार्क सेट किए जाए। असल में हमारे जो अभी क्रिकेट हो रही है ना नीचे, सारी T20 हो रही है। किसी बच्चे का जब देखते हैं ना तो उसका मिजाज सिर्फ T20 ही नज़र आता है। T20 से आप बॉलर नहीं बन सकते। सही है। अभी पिछले दिनों वसीम अकरम साहब बैठे हुए थे वन ऑफ द चैनल, एंड ही वाज सेइंग दैट कि भाई आपको T20 क्रिकेट नहीं बनाई, लेजेंड्स बनना है, आपको बड़ी लंबी चौड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी
वो 4 रोज़ा क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नौजवानों के अंदर ये टेम्परामेंट जो है ना वो नहीं है। T20 ने एक ऐसा जादू कर दिया हुआ है हमारी आने वाली पौध के ऊपर, वो सिर्फ T20 खेलना चाहते हैं, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है। तो आई थिंक कोई ऐसी पॉलिसी हो, इनको बताया जाए कि भी आप लंबी क्रिकेट खेलो। ये जो छलनी होती थी क्रिकेट में, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए, लंबी क्रिकेट खेलते हुए आप पाते थे, वो छलनी अब नहीं रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? T20 इतनी वो है, बट मेरा ख्याल है वो उसको उतना सीरियस लेती नहीं है, मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि और जब आप वो उस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, उसको हमें रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी, उसके अंदर पैसा भी होना चाहिए, और मेरा ख्याल है ये पॉलिसी बन रही है। सही सर, मेरा ख्याल है उसमें शकी देखो, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें अंडर 16-17 तक ये T20 बंद कर देनी चाहिए इनको, क्योंकि आप बच्चों को आदत ही वहाँ से पड़ रही है। आप उनको T20 की इतनी आदत देख के पड़ गई और पैसा इतना नज़र आता है तो वो कहते हैं यार छोड़ो पाकिस्तान के लिए 5 दिन खेलने का या पूरा दिन ज़ाया करने का, 4 ओवर की क्रिकेट खेलो और जाके पैसे बनाओ और बैठ जाओ। ये मैं बहुत से प्लेयर्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ जो लोकल खेल रहे हैं, वो कहते हैं खेलो T20, ये खेलने की ज़रूरत नहीं। और मज़े की बात बताऊँ, मैं एक दिन क्रिकेट बोर्ड की ओपनिंग सेरेमनी थी, मैं वहाँ गया, सॉरी मैं थोड़ा सा बात बता दूँ, वहाँ मैंने ना एक ऑफिशियल थे उनके पास खड़ा था, तो मैंने कहा यार ये क्या है यार, यहाँ कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा। तो उसने कहा जी ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही खड़े हैं। और मज़े की बात आपको ये बताऊं, यहाँ जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए, PSL होनी चाहिए, इससे ही प्लेयर निकलते हैं। ये आलम है अंदर हमारे लोगों का। अल्लाह चले सर, अब एंड चूँकि अख्तामी जो है लम्हात हैं, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और दोनों टीमें जो अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए, दोनों टीमें 2-2 मैच जो है वो खेल चुकी है और दोनों ही अपने अपने मैचेस जीत चुकी हैं, यानी एक तरह से बराबर का मुकाबला है। आपकी टीम, आप क्या कहेंगे, कौन ज़्यादा बेहतर जो है पोजीशन में है? यार मुझे लगता है कि कराची के चांसेस ज़्यादा लगते हैं मुझे। अच्छा, अब आप कंपेयर करें उनके साथ ना, तो मुझे कराची का थोड़ा एज लग रहा है। मैं इसमें ये दोनों जो टीमें खेली हैं, दोनों मैच खेली हैं, एक मैच दोनों ने जीत रखा है। ये थोड़ा सा मैं तस्दीक कर दूं, दोनों टीमें 2-2 मैच ज़रूर खेली हैं, लेकिन एक मैच दोनों ने जीत रखा है, तो ये बराबरी इस तरह से। आप प्लीज़ बात जारी रखिए। मुझे लगता है कि आप देखें कोयटा ने पहला मैच बहुत अच्छा खेला था, वो मुझे लगता है कि वहाँ उनके बैट्समैनों ने उनका साथ दिया और बैटिंग पिच था, बहुत अच्छा स्कोर कर गई। मगर चूँकि कराची मैच हो रहा है, कराची की टीम डेफिनेटली वो उसको एज हासिल है। जी सर, कल का मैच आई थिंक 40-60 ये अच्छा पकड़ा है, दोनों तरफ से बचने के चांसेस है ना। 40 वाला भी जीत सकता है, 60 वाला भी। आप कुछ और कहें। देखिए, अगर इनका नेट रन रेट देखा जाए ना, तो कराची किंग जो है ना माइनस में चल रहा है, -1.417। कोयटा ग्लैडिएटर का नेट रन रेट जो है ना 0.25। इसमें यानी मैं अगर इसको थोड़ा सा डीप डाउन जाऊँ बैट्समैन और बॉलरों को साइड पे रख के, तो यार लगता है कि इन्होंने 2 मैचों में जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जहाँ जो हारा हुआ मैच वो उन्होंने कराची से कदरे बुरा हारा है। तो हो सकता है शायद वो जो है इस मरतबा 59-41 है, 60-40 नहीं है। ठीक है नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया है। PSL हंगामा से ज़ीशान मलिक, सलीम मलिक साहब और सलाम मुश्ताक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।